सामान्य निवासी कौन होते हैं? सामान्य निवासी वो व्यक्ति जो किसी देश में, ध्यान रखिए, जो किसी देश में 1 वर्ष से अधिक अपने देश में आया कितना मतलब विदेश से प्राप्त कारक। हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय लेखांकन जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर की वीडियो सीरीज में आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद इन दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप आपको मजा आने वाला है और इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक के बारे में हम जो डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद आप इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देख रहे हैं सबसे पहले हमारे सामने है राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट, और घरेलू उत्पाद होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राष्ट्रीय और घरेलू इन दोनों में अंतर क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद देश के सामान्य निवासियों द्वारा कहीं भी किए गए उत्पादन का माप है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे जो मुख्य बात है वो क्या है? देश के सामान्य निवासियों द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि देश के सामान्य निवासी जो जहां कहीं भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहां कहीं भी उत्पादन कर रहे हैं, कितने मूल्य का उत्पादन उन्होंने किया है, कितना उन्होंने कमाया है, कितना उन्होंने पैदा किया है, उन सब का जोड़ राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब सामान्य निवासी कौन होते हैं? सामान्य निवासी के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इस प्रकार से आप किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। सभी वीडियो आप चाहे पार्ट 1 खोल रहे हैं तो भी लास्ट वाला पार्ट आपको मिलेगा, पार्ट लास्ट खोल रहे हैं तो भी पार्ट 1 आपको उसमें मिल जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। क्योंकि राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद की अवधारणाएं हम तभी समझ पाते हैं जब हमें देश का सामान्य निवासी की अवधारणा पता हो अथवा घरेलू सीमा की अवधारणा हमें पता हो। तो पहले आपको पता होना जरूरी है। तो इस बात को थोड़ा सा हमें यहाँ पर फोकस करना होगा कि सामान्य निवासियों द्वारा, सामान्य निवासी कौन होते हैं? सामान्य निवासी वो व्यक्ति जो किसी देश में, ध्यान रखिए, जो किसी देश में 1 वर्ष से अधिक रह रहे हों और साथ साथ आर्थिक हित का केंद्र भी उसी देश में होना चाहिए। आर्थिक हित के केंद्र में 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें क्या होती हैं? वहीं पर वो कमा रहा है, ठीक है, वहीं पर वो खर्च कर रहा है और वहीं पर वो निवेश भी कर रहा है, मतलब अपनी जो संपदा है उस संपदा को उसी देश में लगा रहा है। तो उसे हम कहते हैं देश का सामान्य निवासी। तो आगे बात समझ में। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रीय उत्पाद देश के सामान्य निवासियों द्वारा कहीं भी किए गए उत्पादन का माप है। कहीं भी किए गए उत्पादन का माप, इसका मतलब क्या है कि हमारे देश का व्यक्ति, हमारे देश का सामान्य निवासी अपने देश में भी हो सकता है। जैसे कि हम भारत देश के निवासी हैं, मैं भारत देश का निवासी हूं, तो भारत देश का निवासी भारत में भी उत्पादन कर सकता है और चाहे तो किसी दूसरे देश में भी उत्पादन कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उत्पाद देश के सामान्य निवासियों द्वारा कहीं भी किए गए उत्पादन का माप है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब यह है कि अपने देश के निवासी कहाँ कहाँ उत्पादन कर रहे हैं। वो कहीं बाहर रह रहे हैं और बाहर रह रहे हैं, 1 वर्ष से कम अवधि में रह रहे हैं, वहां वो कमा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वहां वो आय अर्जित कर रहे हैं, परंतु वह आय वह अपने देश में भेज रहे हैं। इसका मतलब वो अपने देश के निवासी काउंट होंगे और वो विदेशी देश के निवासी काउंट नहीं होगा। विदेशी देश के निवासी कब काउंट होते? जब वो विदेश में 1 वर्ष से अधिक रहते और उसी देश में कमाते, उसी देश में खर्च करते, उसी देश में निवेश करते, तो वो उस देश के सामान्य निवासी कहला जाते। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अपने देश के जो सामान्य निवासी हैं उनके द्वारा किए गए उत्पादन को हम यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। आई होप आप इसमें भूलेंगे नहीं। तो अब आप देख सक रहे हैं यहाँ पर इसके कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद किन किन फॉर्मूलों से हम निकाल सकते हैं, क्या क्या उसके सूत्र हैं, वो आपके सामने हैं। सबसे पहला आप क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षेत्र के बाहर के निवासियों का उत्पादन का योगदान माइनस आर्थिक क्षेत्र के भीतर गैर निवासी उत्पादन का योगदान। मतलब ये क्या कह रहा है कि घरेलू उत्पाद अपने देश में कितना पैदा हुआ है प्लस आर्थिक क्षेत्र के बाहर निवासियों का उत्पादन का योगदान, मतलब अपने निवासी जो अपने देश की सीमाओं के बाहर रह रहे हैं वहां से कितना कमा कर भेज रहे हैं, और आर्थिक क्षेत्र के भीतर गैर निवासियों, ध्यान दीजिएगा गैर निवासियों, ये गैर निवासियों मतलब अपने देश की घरेलू सीमा में जो विदेशी रह रहे हैं, दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, वो यहाँ पैसा कमाकर अपने देश को भेज रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि घरेलू उत्पाद लेंगे, साथ साथ अपने देश के निवासी जो बाहर रह रहे हैं कमाकर कितना भेज रहे हैं, और विदेशी जो अपने देश में रह रहे हैं वो यहां से कमाकर बाहर कितना भेज रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, हम दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हम लेंगे। उन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं यहाँ पर NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? घरेलू उत्पाद विदेश से शुद्ध कारक आय। विदेश से शुद्ध कारक आय का मतलब क्या है? अपने देश में आया कितना माइनस अपने देश से बाहर गया कितना, वो यहां पर NFIA कहलाएगा। आई बात समझ में? अपने देश में आया कितना मतलब विदेश से प्राप्त कारक आय। मैं वापस बताता हूं आपको, देख रहे हैं आप यहां पर
NFI क्या कहलाएगा यहाँ पर? विदेश से प्राप्त कारक आय, अपने देश में विदेश से कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, विदेश से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को दी गई कारक आय। हम यहां से विदेशों को जो कारक आय दे रहे हैं वो यहां पर NFI कहलाएगा। देख रहे हैं आप ये सर्कल जो है, ठीक है। अपने देश में पैसा आया कितना और अपने देश से पैसा गया कितना, इन दोनों का डिफरेंस हम जब लेते हैं और इन दोनों के अंतर को जब हम घरेलू उत्पाद में जोड़ देते हैं तो यहां पर हमें राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ओके, तो देख सक रहे हैं आप यहां पर NFI है विदेश से प्राप्त कारक आय, विदेश से प्राप्त कारक आय माइनस विदेश को दी गई कारक आय, ठीक है। इसे कहते हैं हम NFI। NFI का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। वापस बता रहा हूं, विदेश से प्राप्त कारक आय माइनस विदेश को दी गई कारक आय, इन दोनों का अंतर जो होता है वो कहलाता है NFIA। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हो, चाहे 12th के स्टूडेंट है या CBSE के स्टूडेंट है, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की फाइट कर रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के टॉपिक आपको समझ में बहुत आना जरूरी है। अगर इससे रिलेटेड अगर कंफ्यूजन है तो यही बेसिक के रूप में काम करते हैं और नेशनल इनकम का मेजरमेंट में, राष्ट्रीय आय के माप में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अब बात आती है घरेलू उत्पाद। तो हम कहेंगे घरेलू उत्पाद किसे कहेंगे? सिंपल सा है, घरेलू उत्पाद देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किए गए उत्पादन का माप है। बात आगे, बात भौगोलिक सीमाओं के भीतर। घरेलू सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं मतलब अपने देश की जो भौगोलिक सीमाएं, अपने देश की जो राजनीतिक सीमाएं हैं, उन सबको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अपने देश की भौगोलिक सीमाएं क्या होती है। अपने देश की जो राजनीतिक सीमाएं हैं, साथ साथ जलीय सीमाएं। हमारे देश के आसपास यदि कोई समुद्र है, सागर है, तो उस सागर में भी अपने देश की कुछ सीमाएं सागर में कुछ हद तक अंदर की तरफ होती हैं, तो वो भी हम यहाँ पर अपने देश की सीमाओं में काउंट करते हैं। तो अपने देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है उससे हम यहाँ पर कहेंगे घरेलू उत्पाद। क्या कहेंगे उसे हम? घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब अपने देश का उत्पादन, ठीक है। अब कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला क्या बनता है? घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने है। घरेलू उत्पाद बराबर राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेश से प्राप्त कारक आय प्लस विदेशों को दी गई कारक आय। अब जस्ट उल्टा हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं? ये आपके सामने फॉर्मूले हैं दो। फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं, क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हम देखा है राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? अपने देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन, जिसमें घरेलू उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को दी गई कारक आय। अब हमें घरेलू उत्पाद निकालना, क्या करेंगे? राष्ट्रीय उत्पाद लिख देंगे और विदेशों से प्राप्त कारक आय उसमें प्लस करे थे, इसमें कर देंगे माइनस। जस्ट उल्टा हो जाएगा। और विदेशों को दी गई कारक आय हम माइनस कर रहे थे, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा। हम घरेलू उत्पाद को इस साइड रख रहे हैं और बाकी सभी आइटम को हम उस तरफ भेज रहे हैं, तो वो सिंबल जो माइनस में थे वो प्लस में हो जाएंगे और जो सिंबल प्लस में थे वो माइनस में हो जाएंगे। तो फॉर्मूला जस्ट यहाँ पर उल्टा बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिंपलेस्ट फॉर्म, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें देखना है तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला क्या है भैया? जो भी राष्ट्रीय उत्पाद है उस राष्ट्रीय उत्पाद में से NFI को घटा दो। जब हमें राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना था तो क्या किया था? राष्ट्रीय उत्पाद, ये जब हम ज्ञात कर रहे थे तो हमने क्या किया था? जो भी घरेलू उत्पाद था, घरेलू उत्पाद, उसमें हम बाहर से आने वाले जो NFI है उसको प्लस कर रहे थे, ठीक है। अब हमें घरेलू उत्पाद निकालना है, क्या करेंगे? हम NFI को उधर भेज देंगे। यही करेंगे इस फॉर्मूले में, यही किया गया। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय उत्पाद जो भी है उसमें से विदेश से प्राप्त कारक आय को माइनस कर दिया गया। फिर देखिए आप, घरेलू उत्पाद जो है फॉर्मूला क्या है आपके सामने है। अब हम इसका थोड़ा कलर अगर चेंज करें तो ये इस प्रकार से आप देख सक रहे हैं। राष्ट्रीय उत्पाद हो गया आपके सामने, तो राष्ट्रीय उत्पाद उसमें से विदेशों को हम विदेशों से जो भी कारक आय प्राप्त हो रही है उसको माइनस कर देंगे। मतलब ये है कि कुल देश का जो उत्पादन है उसमें से, जो भी कुल देश का उत्पादन है उसमें से बाहर से आने वाली आय को अगर माइनस कर दिया जाएगा तो वो हमारे लिए घरेलू उत्पाद कहलाएगा। तो बात आगे समझ में। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? घरेलू उत्पाद, अपने देश में हुआ उत्पादन प्लस बाहर से जो भी NFI में मिल रहा हो ऐड कर दो। घरेलू उत्पाद क्या होगा? सिंपल सा, जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से NFI वापस माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर एग्जाम में लगभग ये पूछे जाते हैं। किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन जो है आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस इसको थोड़ा सा देखिए, समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आप देख रहे हैं, डेफिनेशन दे रखी है, NFI क्या होता है वापस यहाँ पर दे रखा है। आप चाहते हैं कि इसको उतारें तो आप वीडियो को पॉज करके इनको उतार भी सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरी कोशिश साथियों यही रहती है कि 10 से 11 मिनट का वीडियो हो, ताकि एक दो टॉपिक जो अपन डिस्कस करें वो आपको अच्छे से समझ में आए। आगे आने वाले वीडियो में हम कारक आय और हस्तांतरण आय के बारे में अध्ययन करेंगे। कारक आय साधन आय बोलते हैं और हस्तांतरण आय ट्रांसफर इनकम होती है। नेशनल इनकम में हम कारक आय को जोड़ें, हस्तांतरण आय को जोड़ें, क्यों जोड़ें, किसको नहीं जोड़ें, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो इसको हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। और मेरे द्वारा दी गई जो भी अभी इन्फॉर्मेशन है घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को कृपया लाइक जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे द्वारा जो भी स्टडी करवाई जा रही है आपको वो आपको समझ में आ रही है। और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और कमेंट ये भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं टॉकिंग वे में, नोट्स में, तो आप जरूर बताएं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद के बीच का संबंध क्या है, सिंपल सा है। देख रहे हैं आप सामने आपके, राष्ट्रीय उत्पाद आमतौर पर घरेलू उत्पाद का अनुमान पहले लगाया जाता है, उसके बाद कुछ समझदार राष्ट्रीय उत्पाद को हम ज्ञात करते हैं। हमें पता है कि अपने पहले अपने घर का उत्पादन ज्ञात कर लो, फिर उसके बाद अपने देश की से बाहर कितना भेज रहे हैं वो ज्ञात कर लो, यहां से बाहर जा रहा हो माइनस कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच संबंध क्या है। साथ साथ अगर हम ये देखना चाहें, ये ऊपर के नोट से सामान्य निवासी नागरिकता ये अपन लास्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में जो संबंध, उसका महत्व क्या है, तो ये भी आपके सामने है कि यह अवधारणा यह अंतर समझने में मदद करती है कि क्या किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित हुआ अर्थात घरेलू उत्पाद, और क्या उसके निवासियों द्वारा कहीं भी उत्पादित हुआ है। मतलब जब हम घरेलू उत्पाद को हम लेते हैं, इसका मतलब अपने देश की सीमाओं के अंदर उत्पादन हुआ है। और अगर हम यहाँ पर अपने देश के निवासियों को लेते हैं, इसका मतलब वो राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। यानी राष्ट्रीय उत्पाद जब भी अपने सामने टर्म आ रही है, इसका मतलब अपने देश के निवासियों का उत्पाद है। घरेलू उत्पाद आ रहा है, इसका मतलब वो अपने देश की घरेलू सीमा के अंदर हुआ उत्पादन है। ठीक है, तो आई होप आप सबको यह जो दोनों टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर वास्तव में आपको लगा है कि कुछ मिला है, आपको कुछ समझना है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और लगता है कि आपके लिए चैनल या वीडियो काम के हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जब भी नए वीडियो अपलोड हो तो आपके पास के नोटिफिकेशन आए। हाँ, नोटिफिकेशन आए इसके लिए जरूरी है कि बेल आइकन भी ऑन हो। और साथ साथ आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स, ये टॉपिक समझ में आए उन बच्चों को भी, आपके फ्रेंड्स को, तो आप उनको अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।